अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रॉपर्टी एक्सचेंज। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम। आज हम बैरियटन कराची की जो आउट ऑफ बाउंड्री फाइल्स हैं उनके हवाले से डिस्कस करेंगे कि उनका क्या सलूशन है, क्योंकि बैरियटन काफ़ी अरसे से रिफ़ंड्स के केसेस को भी जो है वो उसने लटकाया हुआ है और बड़े कम लोग हैं जिनको रिफ़ंड मिला, और रिफ़ंड भी जिस तरह से मिला वो डिडक्शन करके, या कुछ लोगों को अगर मिला तो इतनी छोटी इंस्टॉलमेंट्स के अंदर थे कि वो बेचारे बार बार चक्कर लगा के तंग आ गए। किसी को अगर 30 लाख या 50 लाख के इन बिटवीन की अमाउंट है तो उसको 2 लाख से 3 लाख रुपए के चेक्स जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में वो कैश करवा रहे थे। राइट नो अभी रिफ़ंड के हवाले से भी आप लोगों ने देखा कि बहुत से लोग जो है वो मायूस हो चुके, और रिफ़ंड भी बैरिया ने नहीं दिया, चेक दिए, चेक बाउंस हो गए। रिफ़ंड स्लिप्स में कुछ लोगों ने फिर वापस करके जो है वो दोबारा से फाइल्स जो हैं वो बेच दी, किसी ने फिर मर्जिंग पे ले गए। और बाकी हम बात करें री अलॉटमेंट के हवाले से, तो री अलॉटमेंट हुई है। हम इसको समझते हैं, कुछ नंबर्स हैं, बड़े थोड़े नंबर्स हैं, और उसमें एक मखसूस लाबी को नंबर्स मिले हैं जो बैरिया ने मतलब नंबर अलॉट किए हैं, जिनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, जिनकी असर रसूख बहुत ज़्यादा था, या जो बैरिया के एम्प्लॉइज़ या जिनके मतलब जो है वो अंदर कनेक्शंस थे, उन्होंने कुछ दे दिला के जो है उनको नंबर्स मिले, क्योंकि इसमें काफ़ी प्रैक्टिस हुई। बहुत सा स्टाफ बैरिया ने इसमें से जो है उनको एक्सपेल भी किया जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था। तो अभी जो है राइट नो बैरिया रिफ़ंड के हवाले से कोई हौसला अफजा लोगों को जो है वो नहीं रिएक्ट कर रहा, लेकिन बस डीलिंग टैक्स में जा रहे हैं और लोग 3 से 4 साल में जो है वो स्लिप्स लेके ख़वार हो रहे हैं। बाकी मर्जिंग की और दूसरी इसकी सॉल्यूशंस है। मर्जिंग के हवाले से हम बात करें तो देखें, ये एक हार्ड डिसीजन होता है किसी भी पर्सन के लिए कि वो लेने तो प्लॉट आए और उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट करके जाना पड़ता है, लेकिन एट द एंड जो है वो अगर हम बात करें तो आप लेट देम गो। अगर इसी सिनेरियो पे चलते रहेंगे तो अभी पता नहीं है, आपके 4 साल 5 साल तो निकल गए, लेकिन आने वाले वक्त में क्या होगा इसका कोई सलूशन नहीं है। दूसरी तरफ हम अगर देखते हैं कि जिन लोगों ने मुश्किल डिसीजन लिया, आज मतलब हम ये देख सकते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज ऑन ग्राउंड आ चुकी हैं। किसी का दफातर किसी ने बाय किया था, किसी ने शॉप बाय की, किसी ने शोरूम बाय किया, तो अभी उनको कम से कम रेंटल भी मिल रहा है और उनकी जो लॉसेस है वो किसी हद तक कवर हो चुके हुए हैं। राइट नो अगर मैं बात करूं तो ये डेफिनेटली एक टफ डिसीजन है किसी भी बंदे का जिसने प्लॉट बाय करना था, उसको इस तरफ आना बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन इसके अलावा और दूसरे सॉल्यूशंस जो हैं वो उस तरफ ज़ाहरी तौर पे मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि बैरिया की जो मौजूदा मैनेजमेंट है या उन्होंने कोई ऐसी अनाउंसमेंट दी नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो न्यूज़ आई या जो इन्होंने न्यू डील दी उसमें भी हालांकि इनके पास जगह तो है, उसके बाद वो डील इतनी चली भी नहीं है, तो उन्होंने फिर भी जो है वो 62 और 63 की जो अनऑफिशियल न्यूज़ हैं या जिस तरह की इनके मामलात हैं उसको तकरीबन किसी हद तक मैं कह सकता हूँ अनऑफिशली जो है वो बैरिया के एक किस्म का ख़त्म करने जा रहा है कि उन्होंने उसकी कोई न्यूज़ ही नहीं दी और नक्शे के हवाले से ये कहा कि इसको आप मर्जिंग में डालें। कोई नक्शा नहीं दिया, कोई उसका साइड प्लान नहीं दिया, कोई इस हवाले से फर्दर डेवलपमेंट नहीं दी। तो 61 का अभी शायद में भी वो उसको मतलब आपको पता ही है कि उन्होंने एक एरिया रीएलोकेट किया हुआ है, एलोकेट किया हुआ है उसको। वो कहते हैं कि हम यहाँ पे प्रेसिडेंट 61 वाले जो लोग हैं उनको यहाँ पे प्लॉट्स देंगे। तो 61 के हवाले से फिर भी कुछ ना कुछ हम कह सकते हैं कि शायद वहाँ पे जो है वो बेहतरी हो जाए और वहाँ पे जो है वो लोगों को प्लॉट मिलने लग जाए। लेकिन 62 और 63 के हवाले से अभी कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है। इस तरह से हम अगर बात करते हैं पैराडाइज़ और स्पोर्ट सिटी की फ़ाइल्स की, तो पैराडाइज़ और स्पोर्ट सिटी की फ़ाइल्स के हवाले से जिन लोगों की 100% पेमेंट गई हुई है तो उनको तो मैं कह सकता हूँ कोई शायद किसी वक्त में जाके, मतलब उसमें भी श्योरिटी वाली बात नहीं है, मे भी बैरिया जो है वो कोई उसको और या कोई इस तरह से रीएलोकेशन की 40%, 50%, 60%, 70% या 80% पेमेंट की हुई है, तो उनके लिए बैरिया की पॉलिसी थोड़ी सी टफ होगी। क्योंकि हम अगर देखते हैं तो ऑलरेडी जिन लोगों की लमसम पेमेंट फाइलों की गई हुई है, बैरिया उनको भी रीएलोकेट नहीं कर रहा, और जो लोग जिनकी इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है वो अगर बैरिया की तरफ जाते हैं तो बैरिया उनको ये कहता है कि भाई आपने तो इंस्टॉलमेंट्स ही नहीं भरी हुई, तो आप इस हवाले से अहल ही नहीं है कि आपको प्लॉट दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जो जिन लोगों ने पेमेंट पूरी की है उनको बस वो किसी न किसी तरह से डिलेइंग टैक्स या कोई ऐसा कि ये कर रहे हैं करा रहे हैं आप एप्लीकेशन लिख दें,
होता कुछ भी नहीं है, टाइम बहुत लोगों का वेस्ट हो रहा है। और अगर हम बात करें प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के से जिन लोगों ने मर्जिंग कराई, तो डेफिनेटली आज से अगर किसी ने 2-2.5 साल पहले मर्जिंग करवाई थी तो उस वक्त का रेट और आज के रेट में काफ़ी फ़र्क है। अभी जो है वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगा हो गया, प्रोजेक्ट्स के बुकिंग के रेट्स ऊपर चले गए। तो इस वजह से अगर आप लोगों की जो फाइल्स हैं वो अभी मतलब पेंडिंग पेमेंट्स उनकी ड्यू हैं, तो उसमें फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा उसको रीएलोकेट करवाना। लेकिन अगर आपके पास फुल पेड फाइल है तो फिर भी आपके पास कोई ना कोई ऑप्शन निकल आती है। मेरिटन कराची के हवाले से अगर आपने फर्दर किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद सलीम को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।